दोस्तों, अपनी बालकनी को सुगंधित और सुंदर फूलों से सजाना हर कोई चाहता है, लेकिन इतने सारे फूलों में से सबसे बेहतरीन फूलों का चयन करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बालकनी गार्डन में कौन से सुगंधित फूलों के पौधे लगाएं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10 ऐसे खुशबूदार फूलों के पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर चमेली का पौधा है। भारत में चमेली का पौधा प्रमुख खुशबू वाले पौधों में से एक है। इसे आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। चमेली का पौधा अपने सुगंधित सफ़ेद फूलों के लिए जाना जाता है जो गर्मियों के महीनों में खिलते हैं। ये फूल न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि इनमें एक मीठी और शांत सुगंध भी होती है जो आपके मन और शरीर को आराम दे सकती है। चमेली के पौधे की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसे उगाना और बनाए रखना आसान है। यह अच्छी तरह से सूखा मिट्टी पसंद करता है और इसे भरपूर धूप की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आंशिक छाया में भी यह पनप जाता है। साथ ही यह एक कठोर पौधा है जो कई तरह के तापमान और जलवायु को झेल सकता है। चमेली के पौधे का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। इसका आवश्यक तेल सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग त्वचा की जलन और घावों के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह चिंता को कम करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चमेली का पौधा दुनिया भर की कई संस्कृतियों में प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। इसे अक्सर शादियों और अन्य विशेष अवसरों पर भक्ति और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सूची में दूसरे नंबर पर रात रानी है। इस पौधे पर छोटे छोटे फूल के गुच्छे होते हैं जो रात के वक्त खिलते हैं, इसलिए इसे रात की रानी कहा जाता है। रात की रानी फूल का पौधा भारत के सुगंधित फूलों में से एक है। ये तेजी से बढ़ते हैं और कम समय में झाड़ीदार हो जाते हैं। रात रानी के सफ़ेद और पीले रंग के फूल होते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगते हैं। खुशबू के साथ साथ वातावरण को शांत रखने के लिए भी इस पौधे को लगाने की सलाह दी जाती है। वास्तुशास्त्र में भी रात की रानी के पौधे को बेहद फायदेमंद माना जाता है। इस पौधे की एक प्रमुख विशेषता इसके खूबसूरत सफ़ेद फूल हैं जो रात में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। फूल तारे के आकार के होते हैं और इनकी लंबी सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती हैं जो मीठी मादक खुशबू देती हैं। यह एक चढ़ने वाला पौधा है। इसका मतलब है कि इसे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। यह दीवारों, पेड़ों या जाली पर चढ़ सकता है और 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। रात रानी का पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसके पत्तों और फूलों का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में बुखार, सिर दर्द और त्वचा जैसे रोगों और कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अगर आप अपने बगीचे में रात रानी उगाना चाहते हैं तो इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाना सुनिश्चित करें और इसे भरपूर धूप दें। इसे नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ज़्यादा पानी देने से बचें क्योंकि इससे इसकी जड़ सड़ सकती है। अगले नंबर पर फूलों का राजा गुलाब है। गुलाब के फूल का पौधा भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पौधों में से एक है। लोग इसे इसकी मीठी सुगंध और अलग अलग किस्मों और रंगों की वजह से पसंद करते हैं। गुलाब कई तरह के रंगों और आकारों में आते हैं जो इन्हें किसी भी बगीचे का परिदृश्य के लिए एकदम सही बनाते हैं। गुलाब बारहमासी फूल वाला पौधा है जो पूरे साल खिलता है। गुलाब की प्रमुख विशेषता पंखुड़ियों का आकार है। ज़्यादातर गुलाबों में 5 पंखुड़ियाँ एक सममित पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, लेकिन अधिक या कम पंखुड़ियों वाली भी कई किस्में होती हैं।
गुलाबों की एक अलग खुशबू भी होती है जो किस्म के आधार पर अलग अलग होती है। कुछ में मीठी फूलों की खुशबू होती है जबकि अन्य में अधिक मसालेदार या कस्तूरी जैसी खुशबू होती है। गुलाबों को भरपूर धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिए इन्हें नियमित रूप से काटने की भी आवश्यकता होती है। गुलाब के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक इनकी बहुमुखी प्रतिभा है। इन्हें एक स्टैंड अलोन पौधे के रूप में या मिश्रित बगीचे के हिस्से के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पर रजनीगंधा है। यह आश्चर्यजनक पौधा अपने सुंदर सफेद फूलों और मादक सुगंध के लिए जाना जाता है। रजनीगंधा के पौधे मेक्सिको और मध्य अमेरिका के मूल निवासी हैं, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में उगते हुए पाए जा सकते हैं। ये आमतौर पर लगभग 3 फीट लंबे होते हैं और इनकी लंबी संकरी पत्तियां होती हैं। रजनीगंधा के फूल बिल्कुल लुभावने होते हैं। इसके प्रत्येक तने से कई सुगंधित फूल निकल सकते हैं जो शुद्ध सफेद और तारे के आकार के होते हैं। ये आमतौर पर गर्मियों के महीनों में खिलते हैं और कई हफ्तों तक टिक सकते हैं। रजनीगंधा अपनी अविश्वसनीय रूप से मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसे कभी कभी रात की रानी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है क्योंकि इसकी खुशबू रात में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तेज सुगंधित गंध के कारण रजनीगंधा भारत के सुगंधित फूलों में शामिल है। रजनीगंधा के सुगंधित तेल का इस्तेमाल कई प्रकार के इत्र, साबुन, क्रीम आदि बनाने में किया जाता है। पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए सामान्य पानी देना, खाद देना, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे धूप देना और मिट्टी में नमी बनाए रखना तथा मिट्टी में मल्चिंग की जरूरत होती है। गमले या ग्रो बैग की मिट्टी में रजनीगंधा के पौधे लगाने के लिए रजनीगंधा के अंकुरित कंद या जड़ के समूह को मिट्टी में लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं तथा बल्बों के समूह को एक दूसरे से लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पर लगाएं। ये गर्म तापमान और बहुत अधिक धूप पसंद करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप इन्हें ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां इन्हें दोनों ही भरपूर मात्रा में मिले। इसके अलावा इन्हें पनपने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। थोड़ी देखभाल और ध्यान से यह पौधा आपको आने वाले कई सालों तक अपनी सुंदरता और सुगंध से पुरस्कृत करता रहेगा। सूची में 5वें नंबर पर लवेंडर है। यह न केवल अपने बैंगनी फूलों के साथ सुंदर है बल्कि इसमें कुछ अद्भुत विशेषताएं भी होती हैं। लवेंडर अपने शांत करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। लवेंडर की खुशबू तनाव और चिंता के स्तर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना ही नहीं, लवेंडर के कुछ बेहतरीन औषधीय लाभ भी हैं। यह दर्द और सूजन को दूर करने में काफी मदद करता है और आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। लवेंडर के फूल और पत्ते अपनी अच्छी सुगंध की वजह से काफी मशहूर हैं, जो सर्दियों के मौसम में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इसे आप बीज या कटिंग दोनों से लगा सकते हैं। लवेंडर के पौधे मच्छर भगाने और हवाओं को शुद्ध करने में भी काफी मदद करते हैं तथा इसके पत्ते अपने अनोखे चांदी के रंग के कारण बहुत सुंदर और मनमोहक लगते हैं। लवेंडर डिज़र्ट, चाय और यहाँ तक कि कॉकटेल जैसे व्यंजनों में एक अनूठा स्वाद भी जोड़ता है। जब लवेंडर उगाने की बात आती है तो इसे भरपूर धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी देना महत्वपूर्ण है। इसे स्वस्थ और झाड़ीदार रखने के लिए नियमित रूप से इसकी छटाई करने की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर लवेंडर एक बहुमुखी और सुंदर पौधा है जिसमें कुछ अद्भुत विशेषताएं होती हैं। चाहे आप अपनी नसों को शांत करने के लिए एक प्राकृतिक तरीके की तलाश कर रहे हैं या अपने खाना पकाने में कुछ स्वाद जोड़ना चाहते हो, लवेंडर निश्चित रूप से विचार करने लायक पौधा है। अगले नंबर पर मधुमालती है। इस खूबसूरत पौधे को रंगून क्रीपर के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण एशिया का मूल निवासी है। इस पौधे की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके फूल हैं।
मधुमालती का पौधा सुगंधित तुरही के आकार का फूल पैदा करता है जो परिपक्व होने पर रंग बदलते हैं। ये पहले सफ़ेद होते हैं, फिर गुलाबी और आखिर में गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। मधुमालती का पौधा एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है जो 30 फीट तक ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इसे गर्म आर्द्र जलवायु काफ़ी पसंद है और यह पूरी धूप या आंशिक छाया में पनपती है। इसकी देखभाल करना भी काफ़ी आसान है। इसे नियंत्रित रखने के लिए मध्यम पानी और कभी कभी छटाई की आवश्यकता होती है। इसकी सुंदरता के अलावा मधुमालती के पौधे में कुछ औषधीय गुण भी मौजूद हैं। इसके पत्तों और फूलों का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में बुखार, खांसी और त्वचा के संक्रमण सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। भारत में मधुमालती के पौधे को रंगून लता के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल गुच्छों और कई रंग में खिलते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे गमले में न लगाकर जमीन में लगाना बेहतर होता है क्योंकि यह पौधा बेल या लता के रूप में बढ़ता है। इसके रंगीन फूलों और आसान देखभाल आवश्यकताओं के साथ यदि आप अपने संग्रह में जोड़ने के लिए एक सुंदर और अद्वितीय पौधे की तलाश कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। इसकी अनोखी सुगंध आपके घर और बालकनी के वातावरण को मनमोहक बनाए रखेगी। 7वें नंबर पर गार्डेनिया है। ये पौधे अपने शानदार सफ़ेद फूलों और मीठी खुशबू के लिए जाने जाते हैं जो इन्हें बगीचों और इंडोर जगहों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। गार्डेनिया पौधे की एक खासियत है इसकी चमकदार गहरे रंग की पत्तियां जो इसके नाजुक फूलों के साथ एक खूबसूरत कंट्रास्ट प्रदान करती हैं। ये आमतौर पर गर्मियों के महीनों में खिलते हैं लेकिन उचित देखभाल के साथ ये साल भर भी खिल सकते हैं। गार्डेनिया को भरपूर मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाली नम अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है। इन्हें बहुत अधिक धूप की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें ऐसी जगह पर रखना सुनिश्चित करें जहां हर दिन कम से कम 6 घंटे सीधी धूप मिल सके। जब पानी देने की बात आती है तो गार्डेनिया थोड़े नाजुक होते हैं। इन्हें नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं। ज़्यादा पानी देने से इनकी जड़ सड़ सकती है जबकि कम पानी देने से पत्तियां मुरझा सकती हैं और पीली हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका गार्डेनिया पौधा फूले फले तो इसे नियमित रूप से उच्च अम्लीय उर्वरक से खाद देना महत्वपूर्ण है। इससे पौधे की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। गार्डेनिया के पौधे किसी भी बगीचे या इंडोर स्थान के लिए एक सुंदर अतिरिक्त हैं। उचित देखभाल और ध्यान के साथ ये अपने शानदार फूलों और मीठी खुशबू के साथ कई सालों तक आनंद प्रदान कर सकते हैं। सूची में 8वें नंबर पर प्लूमेरिया है। प्लूमेरिया पौधे अपने शानदार फूलों के लिए जाने जाते हैं जो गुलाबी, पीले, सफ़ेद और लाल कई रंगों में आते हैं। इन फूलों में एक मीठी खुशबू होती है जो आपके बगीचे या कमरे को एक प्यारी खुशबू से भर सकती है। प्लूमेरिया के पौधों में मोटी चमड़ी जैसी पत्तियां होती हैं जो एक सर्पिल पैटर्न में बढ़ती हैं। पत्तियां या तो हरी हो सकती हैं या हरे और सफ़ेद रंग के विभिन्न शेड्स के साथ अलग हो सकती हैं। प्लूमेरिया पौधे की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इनकी विभिन्न आकृतियों और आकारों में बढ़ने की क्षमता है। इन्हें छोटी झाड़ियों या लंबे पेड़ों के रूप में भी उगाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्हें कैसे काटते हैं। इसके अलावा इन्हें गमलों में भी उगाया जा सकता है जो इन्हें इंडोर बागवानी के लिए एकदम सही बनाता है। प्लूमेरिया पौधों के बारे में एक और बढ़िया बात यह है कि इनकी देखभाल करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और दिन में कम से कम 6 घंटे पूरी धूप की आवश्यकता होती है। बढ़ते मौसम के दौरान इन्हें नियमित रूप से पानी देने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन पानी देने के बीच इन्हें सूखने देना भी चाहिए। प्लूमेरिया के पौधे न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। पौधे के रस का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में बुखार, खांसी और जुकाम जैसी विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अगर आप अपने बगीचे या घर में कुछ रंग और खुशबू जोड़ना चाहते हैं
तो यह पौधा निश्चित रूप से विचार करने लायक है। अगले नंबर पर पैसिफिलोरा है। यह पौधा वनस्पति जगत में सबसे जटिल और सुंदर फूलों में से कुछ का उत्पादन करता है। ये फूल कई रंगों में आते हैं, जिनमें सफेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी और नीला शामिल है। इनमें 5 पंखुड़ियों और 5 बारह दलों वाली एक अनूठी संरचना होती है, जो एक कटोरे जैसी आकृति बनाती है। इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और इनका एक अनोखा आकार होता है, जो प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। कुछ प्रजातियों में लोबदार पत्तियां होती हैं, जबकि अन्य में चिकने किनारे होते हैं। पत्तियां पौधे के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पैसिफिलोरा पौधा अपने फल के लिए भी जाना जाता है, जिसे पैशन फ्रूट कहा जाता है। ये फल अंडाकार होते हैं और पीले या बैंगनी रंग के हो सकते हैं। इनका स्वाद मीठा और तीखा होता है और इन्हें अक्सर मिठाइयों या पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है। पैसिफिलोरा पौधे की एक अनूठी विशेषता परागणकों को आकर्षित करने की इनकी क्षमता है। फूल अमृत पैदा करते हैं, जो मधुमक्खियों, तितलियों और चिड़ियों को आकर्षित करता है। इस पौधे में विशेष संरचनाएं भी होती हैं, जो परागण में सहायता करने के लिए कीटों को फंसाती हैं। पैसिफिलोरा पौधे की कुछ प्रजातियों में औषधीय गुण भी मौजूद हैं। इनका उपयोग चिंता, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर पैसिफिलोरा पौधा कई अनूठी विशेषताओं वाला एक आकर्षक जीन्स है। इसके शानदार फूलों से लेकर इसके औषधीय गुणों तक, इस अविश्वसनीय पौधे की सुंदरता और महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप अपने गार्डन को महकाने के लिए पैसिफिलोरा पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूची में आखिरी और 10वां पौधा कामिनी है। कामिनी का पौधा, जिसे मुरैना पेनिकुलता के नाम से भी जाना जाता है, यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसे अक्सर अपने सुंदर सफेद फूलों और चमकदार हरी पत्तियों के कारण सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। कामिनी के पौधे की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक इसके सुगंधित फूल हैं। छोटे सफेद फूल गुच्छों में खिलते हैं और एक मीठी खट्टी खुशबू छोड़ते हैं, जो पूरे कमरे को भर सकती है। वास्तव में पौधे का उपयोग अक्सर अपनी सुगंध के कारण इत्र और अरोमा थेरेपी उत्पादों में किया जाता है। इस पौधे में कई औषधीय गुण मौजूद हैं। इसकी पत्तियों और छाल में एल्कलॉइड और फ्लेवोनोइड होते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में कामिनी के पौधे का उपयोग बुखार, खांसी और त्वचा के संक्रमण सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अगर आप अपने घर या बगीचे में कामिनी का पौधा उगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। यह पौधा गर्म, नम जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करता है। इसे घर के अंदर उगाया जा सकता है, बशर्ते इसे भरपूर धूप मिल सके और हवा के झोंकों से यह दूर रह सके। कामिनी का पौधा किसी भी घर या बगीचे के लिए एक सुंदर और बहुमुखी पौधा है। इसके सुगंधित फूल और औषधीय गुण इसे अन्य सजावटी पौधों के बीच एक अलग पहचान देते हैं। इसलिए अगर आप अपने संग्रह में कोई नया पौधा जोड़ना चाहते हैं, तो कामिनी के पौधे को आजमाने पर विचार करें। तो दोस्तों, ये हैं 10 बेहतरीन लाभकारी खुशबूदार पौधे जो आपके घर को महकाने के लिए पर्याप्त हैं। यह पौधे आपके घर को अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी खुशबूदार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको इनमें से कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट में बताएं और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।